हेलो गाइस, अनिल यादव व्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम तापी डिस्ट्रिक्ट में हैं। तापी नदी के किनारे बसे ट्राइबल्स लोगों के गांव है, वहां हमने आज विजिट किया है। एक मैम है सुदीना वल्वी, उन्होंने हमें स्पेशली आज इनवाइट किया है। तो स्पेशल ओकेजन आज ये है कि उन्होंने ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम किया है, तो हम वो दिखाने वाले हैं। मैम जो है वो चैरिटी के साथ काम करती हैं, तो उनकी चैरिटी की तरफ से क्या क्या काम होते हैं वो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उनका इंटरव्यू भी लेंगे हम। हेलो मैम, कैसे हो? तो दोस्तों ये है सुदीना मैम। अभी उन्होंने ट्री प्लांटेशन का जो काम है शुरू कर दिया है। तो हम सबसे पहले ट्री प्लांटेशन का जो काम है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम थोड़ा आप जानकारी दे सकते हो? हाँ, ये जो पौधे हैं वो एनजीओ बाहर से लाती है, यानी कि डांग डिस्ट्रिक्ट से लाए हैं। और जो खेडूत है वहाँ के शेतकरी, अच्छा, जो जिसकी खेत में पानी की सुविधा है, ऐसे खेडूतों को ये पौधे देके उसको पर्यावरण के लिए उसकी भी भागीदारी बढ़ाने के लिए और उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये काम कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो ये जो हो गया मैम का एनवायरनमेंट के लिए काम, और विकल्प नाम है इनकी चैरिटी का। तो इनकी चैरिटी की तरफ से क्या क्या काम होते हैं हम वो डिटेल में जानेंगे। एक जगह बैठेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे। तो गाइज यहाँ मेजर जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स लोगों की है, और उसमें भी जब बहुत ज़्यादा समस्या है वो महिलाओं की है। तो खास करके महिला और बच्चों के लिए मैम काम करती है, और उनके चैरिटी की तरफ से बहुत सारा काम हुआ है अभी तक। तो हम मैम से कुछ सवाल पूछने वाले हैं, और उनके चैरिटी के थ्रू क्या क्या काम होते हैं वो हम मैम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप हमें अपने चैरिटी के बारे में बताइए। जी, हमारी जो एनजीओ है उसका नाम विकल्प नाम है। अच्छा। और वो 2002 से शुरू हुई थी। अच्छा। और जब से शुरू हुई है तब से अलग अलग जो इश्यूज होते हैं समाज में, इनके ऊपर काम करती है। फर्स्ट तो महिला जो है, महिला को सशक्तिकरण के लिए काम करती है। महिला खुद अपने बल पे खड़ी हो, अपना काम खुद करे, इसके लिए काम करती है। और दूसरा है बच्चों के अधिकार के ऊपर काम करती है। महिला सशक्तिकरण जो आपने बोला, उसमें क्या क्या काम होता है एक्चुअली? उसको होम प्रोडक्ट वगैरह जो बनते हैं। हाँ, होम प्रोडक्ट भी बनते हैं। होम प्रोडक्ट में उसको सिखाने का काम करते हैं, वो खुद सीख जाए और अपना बिजनेस खुद शुरू कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं उसको। अच्छा। और दूसरा जो है वो ऑफिशियली जो काम होता है, महिला अकेली महिला रहती है तो वो कर नहीं पाती है, इसलिए उसको ऑफिस में जाके अपना जो कुछ समस्या है उसको कैसे रखे ऑफिसरों के आगे, वो सिखाते हैं। अच्छा। और बाल अधिकार के बारे में आपने? जी, बाल अधिकार पे काम करते हैं। जो बाल मजदूर है उसको बाल मजदूरी करने के लिए रोकते हैं। और फिर जो बच्चा ड्रॉप आउट होता है, पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका कांटेक्ट करते हैं, उसके माँ बाप से मिलते हैं और उसे एजुकेशन का जो महत्व है वो समझाते हैं, और फिर उनसे अगली बार पढ़ने के लिए रखते हैं। और दूसरा है जो अनाथ बच्चे हैं, जिसके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों को ढूंढ के उसे जो गवर्नमेंट की ओर से जो पालक माता पिता जो योजना है, स्कीम है, उसमें उनको पैसा दिलाते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो बच्चे हैं उनके माता पिता जो है माइग्रेट कर जाते हैं काम की वजह से अलग अलग स्टेट में, तो उनके पढ़ाई बीच में रुक जाती है। तो उनके लिए काम करती है मैम। एजुकेशन हुआ, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम किया है। तो कुछ आप हेल्थ सेक्टर बताइए। जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जैसे सौगर्भा माता जो रहती है, खान पीन उसका ठीक नहीं होता है, तो उसी से शुरू करते हैं, माता को पूरी हेल्थ ट्रीटमेंट मिले। और जो बच्चा कुपोषित पैदा होता है उसको भी पूरी हेल्थ ट्रीटमेंट मिले। और जो हमारे जो आदिवासी परंपरागत जो धान्य है वो खाने के वजह से ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो खाने से उसका हेल्थ ठीक हो, उसके लिए कैंपियन वगैरह करते हैं। तो होम प्रोडक्ट है इनके मैम के, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से बनाती हैं, और अलग अलग जगह पे स्टॉल भी लगाते हैं। वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे स्टॉल का इनका। तो स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेचती हैं? हाँ, जो स्टॉल लगता है उसमें हमारे जो मसाले हैं, घर के मसाले, हाँ, उस मसाले से अचार बनाते हैं और वो स्टॉल में रखते हैं अलग अलग, जैसे बाम्बू का अचार हो, एक जो है हमारी एक करमदा, हाँ करमदा, उससे उसका अचार बनाते हैं, और आम का अचार बनाते हैं। और फिर होममेड में जो साबुन है, साबुन बिना केमिकल के बनाते हैं, केमिकल मुक्त साबुन, हाँ साबुन बनाते हैं।
ऐसे अलग अलग। और जो ऑर्गेनिक में जो अनाज जो होता है, पहले वाला अनाज चला गया था, वो उसको फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का प्रोडक्ट जैसे ढोकला और खिचड़ी ऐसा बना के फिर स्टॉल में बेचते हैं। और दोस्तों मैम का काफी एनवायरनमेंट में भी बड़ा योगदान है, ट्री प्लांटेशन, ट्री ग्राफ्टिंग वगैरह। हाँ सॉरी, आप पर्यावरण का। पर्यावरण, हाँ। तो 2016 से हम पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और उसमें तापी और डांग और अलग जगह पे भी, डांग गुजरात में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन तापी और डांग में 50 से 60 हजार तक का पौधे लोगों को फ्री में देते हैं और फिर लोग उसको लगाते हैं। तो उसका टेकिंग भी 3 साल तक एनजीओ करती है, उसका देखरेख रखती है, वो कैसे पानी डालता है कि नहीं, पेड़ जो पौधा दिया था वो जिंदा है कि नहीं, और उसको फल फूल जब आते हैं तो उसकी जो मालिकी है वो लाभार्थी की रहती है, फिर उसका वो सब करते हैं। हाँ। तो दोस्तों मिलेट्स से पहले ऑर्गेनिक मिलेट्स, जो अब की जनरेशन है अब इसको बिल्कुल भी पता नहीं मिलेट्स के बारे में, भले ट्राइबल लोग ही हो, क्योंकि अब मिलेट्स की खेती होती नहीं ज़्यादातर। तो मैम का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैम ऑर्गेनिक मिलेट्स के बारे में आप थोड़ा बताइए। पहले तो ये करते हैं, जब कोई शेतकरी से मिलते हैं हम, खेडूत से, और उन्हें अपनी जो जमीन है उसमें खाद जो डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया डीएपी वगैरह, वो डालने के लिए रोकते हैं और उसे समझे तो पहले जमीन जो बंजर बन गई है उसको ठीक करने के लिए हम जो कुदरती जो खाद है वो डालने के लिए बोलते हैं, उनसे फिर शुरू करते हैं। और उसमें जो आदिवासी जो मिलेट्स अलग अलग प्रकार के हैं, मीन्स जैसे ज्वार, बाजरी है और रागी है, ऐसे अलग अलग जो अनाज है उसको बनाने के लिए बोलते हैं। और फिर उसके खेडूत से हम ही खरीदते हैं, हमारी एनजीओ लेती है और उसी से फिर मार्केट में जो स्टॉल डालते हैं उसमें अलग अलग उसका जो खाना रहता है वो तैयार गरम करके फिर लोगों को देते हैं। तो मिलेट्स जो है उन पे प्रोसेस करके मैम जो बिस्किट वगैरह बनाती हैं, हेल्थ सप्लीमेंट बच्चों के लिए, वो उनके स्टॉल पे आप मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट खरीदना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो बाद में वीडियो में। तो जिसको ऑर्गेनिक मिलेट्स की जो प्रोडक्ट है वो खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो हमें। इतना पैसा वगैरह एनजीओ के पास है नहीं, लेकिन मेरे जैसे, आप जैसे काफी सारे लोग जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है वो डोनेट करते हैं एनजीओ को। तो वो जो फंड रखते हैं, तो कभी आकस्मिक ऐसा कुछ होता है, मानो कि कोरोना आया था, कोरोना में सभी लोग घर पे रहते थे, काम मजदूरी कोई था, कुछ था नहीं, तो ऐसे वक्त में लोगों को चाय पानी के लिए जो मटेरियल लगता है, आटा लगता है, चावल लगता है, दाल लगता है, ऐसा रोजी रोटी जो रोज का लगता है, ऐसा मटेरियल भी देने के लिए संस्था कोशिश करती है और उसके पास जाके खड़ी रहती है। तो गाइज आप इनके चैरिटी को आप मदद कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कोशिश है ये। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है बाद में हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर वगैरह दे देंगे। डायरेक्ट आप मदद करना चाहते हो इनकी चैरिटी को तो आप डायरेक्ट मदद कर सकते हो। मैम जो है अलग अलग ग्राम सभा में, अलग अलग गांव में जाके महिलाओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इस पहल को आगे बढ़ाएं। तो आप डिटेल थोड़ा बताइए ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा का जो नियम है, 18 साल से ऊपर का जो कोई भी है वो ग्राम सभा में बैठ सकता है और अपनी जो गांव की समस्या है वो रख सकता है। पर ऐसे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है इतना, तो ग्राम सभा अपने आप हो जाती है पंचायत से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों की जो जरूरियात है, गांव की जो मुश्किल है उसका ठहराव होना चाहिए ग्राम सभा में। तो इसलिए गांव को अवेयरनेस करती है लोगों को, और ग्राम सभा होनी चाहिए, व्यवस्थित लोगों को पूछ के होना चाहिए, उसके लिए काम करती है। अच्छा, संस्था का अपना कोई मुद्दा नहीं है, जैसे गांव से कुछ समस्या आती है, गांव से कुछ अपना मुद्दा आता है, लोग लेके आते हैं तो उसके ऊपर वो काम करती है। जैसे कुछ वृद्ध लोग हैं, अभी वृद्ध पेंशन की जो स्कीम चल रही है, पहले तो लोगों को पता नहीं था क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे पूरे तहसील में जहाँ जहाँ पे एनजीओ की शाखा है वहाँ लोगों को ढूंढ के फिर वृद्ध पेंशन का जो स्कीम है वो लागू करके उनको पैसा दिलाती है, ताकि उसको इधर उधर धोखा खाना नहीं पड़े इसलिए। तो दोस्तों आज हमने चैरिटी के बारे में जानने की कोशिश की। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए उनके स्टॉल कहाँ कहाँ लगते हैं वो आपको डिटेल में हम
बताने वाले हैं, स्पेशली उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। सपोर्ट करना चाहते हो तो आप, इनका नंबर है, गूगल पे वगैरह है, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से इनको मदद कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।